अब दसवीं को इंद्र गए, अब दूसरे दिन एकादशी आ गई। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत है। अच्छा हाथ उठाइए, कितने लोग रहते हैं एकादशी व्रत? ये देखिए, ताली बजाइए माता जी के लिए, भैया के लिए, आप लोग भी रहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी व्रतों में मैं एकादशी हूं। अर्जुन, सभी व्रतों में मैं एकादशी हूं। एकादशी सबको रहना चाहिए। आज एकादशी की जब चर्चा हुई तो मुझे एक एकादशी का कथा याद आ गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक घर में एक बालक हुआ। बालक स्वस्थ था, मस्त था, कोई अवगुण नहीं था। उस बालक में केवल एक ही अवगुण था महाराज, और खाता बहुत था। खाने लग जाए तो बंद ही नहीं करता था। इतना खाए महाराज, और खाता रहे। कहे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जो परोस रहा था कहा भैया तुम ये मत कहो, तुम कहो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब वो खाता रहे। परोसने वालों ने कहा अरे भैया बीच में पानी तो पियो। अरे उसने कहा बीच तो आए। अब बताओ जो इतना खाए कि बीच ही ना आए तो सोचो कितना खाता होगा। घर वाले बड़े परेशान हो गए। वो खूब खाता और जहां खाता वहीं सो जाता महाराज, कोई काम भी नहीं करता। लेकर के पहुंच गए एक महात्मा जी के पास में। कहा महाराज मैं बहुत परेशान हूं। कहे क्या हो गया? कह दिया कि मेरा ये पुत्र जो है ना बहुत खाता है। तो संत भगवान ने कह दिया भैया ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। क्यों? कि मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। और वहां पर चाहे जो हो सबके लिए एक नियम है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता।
बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए तो वह दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। संत ने कह दिया भैया सब लोग वही खाते हैं जिसका जितना खाता होता है। एक लोग आए कहे महाराज हमको शुगर हो गया, अब चीनी नहीं खा पाता हूँ। हमने कहा तुम्हारे खाते में से चीनी का अकाउंट जो है खाली हो गया। बोलो राधे राधे। इतने खाता था महाराज। तो आज संत ने समझाया कि खाना कोई अवगुण थोड़ा ना है। अरे जितना भगवान ने इसका बैंक बैलेंस बनाया है, कैपेसिटी बनाया, उतने तो खाता है। अब एक दिन घर वाले क्रोधित हो गए और आज घर से उस बालक को निकाल दिया। क्या करता धरता कुछ नहीं, केवल खाता है। अब बालक जाए तो कहां जाए महाराज? अब वहीं जाए जहां भगवान लेकर जाए। सो थोड़ी दूर गया और लौट करके फिर आ गया। सबने कहा फिर आ गए? तो वो कहा कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, और महफिल में मैं आ गया हूं इस ख्याल से। घर वालों ने कहा कुछ कोई नहीं पछता रहा, जाओ यहां से। सो आज चल दिया। जाते जाते रास्ते में देखा बड़े बड़े मोटे मोटे ताजे साधु लोग बैठे हैं, खूब खाए पिए शरीर बना हुआ है। सो जाके पूछ लिया भैया आप लोग क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो? सो कहा कुछ नहीं करता, मंदिर में रहता हूँ, राम राम करता हूँ, बढ़िया रबड़ी मलाई का भोग लगता है। तो मंदिर में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सभी साधु ने कहा कि गुरु जी मिलना पड़ेगा महंत जी से। तो महंत जी से मिलवाए दो, बड़ी कृपा होएगी। आज साधुओं ने उस बालक को महंत जी से जब मिलवाया तो उस बालक ने कहा कि गुरुजी हमको भी यहीं रख लो ना। गुरुजी ने कहा ठीक है रह जाओ। उसने कहा करना क्या है? गुरुजी ने कहा कुछ नहीं करना है, राम राम करना है और बढ़िया चक्का खाओ, यहाँ पे रहो। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी कितनी बार यहाँ पंक्ति होता है, कितनी बार भोजन होता है? सो कहा 5 बार। तो उसने कहा गुरुजी आप बुरा ना मानो तो मैं 5 में बैठा रहूं। तो गुरुजी ने कहा इतना खाते हो 5 में बैठे रहोगे? कहा गुरुजी इसलिए तो घर से निकाल दिया गया। बोलो राधे राधे। कहा ठीक है तुम रहो। बढ़िया बैठ लो, तिलक लगा दिया, दीक्षा दे दिया, कंठी पहना दिया। अब वह आराम से रह रहा है। धीरे धीरे एकादशी आ गई महाराज। अब सुबह सुबह का टाइम दौड़ करके गया, वह देखे कहीं चूल्हा नहीं जल रहा है, कहीं फुल्का नहीं सेका जा रहा है, जिसको देखो राम 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 जप रहा है। सो जाके गुरुजी से बोला गुरुजी अरे क्या बात है, आज कहीं कुछ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने कहा देखो बाबू आज मंदिर में एकादशी है और एकादशी में अन्न नहीं बनता, अन्न नहीं पाया जाता है। और तुम तो हमारे चेले हो गए हो, वैष्णव हो गए हो, तो तुमको भी व्रत रखना चाहिए। अब चेले ने कहा गुरुजी और भी तो शिष्य होंगे। गुरुजी ने कहा हाँ शिष्य तो और हैं। तो चेले ने कहा गुरुजी उनसे करवाई लो, ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम एकादशी कर लिए तो द्वादशी नहीं देख पाएंगे महाराज। इस प्रकार से वह बालक कहने लगा। गुरुजी ने कहा देखो भैया मंदिर में भोजन बनना स्वीकृत नहीं है, अलाउ नहीं है। अगर तुमको पाना है तो मंदिर से मैं राशन दिलवा देता हूं
और बढ़िया नदी के किनारे जाओ, बढ़िया फुलका बनाओ और वहीं भगवान को भोग लगा के पाना, वैसे मत पाना। बना लोगे भोजन? बालक ने कहा गुरुजी मरता क्या ना करता। अरे दिलवा दीजिए, बना ही लेंगे। सो मंदिर से दिलवा दिया, आटा, सब्जी, गुड़, घी, रामरस सब दिला दिया। अब लोई करके पहुंच गया नदी के किनारे, बढ़िया पकवान बना लिया, सब अपना फुलका इत्यादि किसी प्रकार से बनाया। सो याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि बिना भोजन के मत करना, तो मंत्र वगैरह तो याद नहीं है। तो आज वैसे गाने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। तो भक्त ने फिर पुकार दिया। आज भक्त ने कहा प्रभु आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। आज भक्त ने कहा काहे को आओगे, मंदिर में तुम्हारी ठाट बाट है, लेकिन आज मंदिर के भरोसे मत रहना। क्यों? क्योंकि मंदिर में भी आज कुछ नहीं बना है। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जो है भगवान जब ये सुने कि पड़े रहोगे भूखे, तो आज भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? भगवान अकेले नहीं आए। नीलांबुज श्याम कोमलांगम, सीता समारो पीतवाम भागम। पाणो महासाम यक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम बाम दिस जानकी, सीता मैया के साथ प्रकट हो गए। अब भक्त ने देखा तो एक बार भगवान की तरफ देखे, एक बार फुलके की तरफ देखे। भगवान ने कहा क्या हुआ? भक्त ने कहा अरे नहीं नहीं, नहीं महाराज, भगवान आप आओ, आप तो बड़े सुंदर हो, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा बताओ बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हो, गुरु जी ने कहा था ना कि एक भगवान आएंगे, अब आप तो दो लोग आ गए,
पूरी एकादशी नहीं तो थोड़ी बहुत एकादशी तो करवा ही दोगे। आज भगवान ने भोग लगाया और भक्त राज को भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो आज भक्त ने पूछ लिया, ए भैया महाराज भूख बहुत लगी रहती है, अब की एकादशी को इतना इंतजार मत करवाना, जल्दी आ जाना। भगवान ने कहा ठीक ठीक हम आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए, भक्त चला आया। धीरे धीरे करके अगली एकादशी आई। सो गुरुजी ने कहा आज क्या होगा? कहा क्या होगा गुरुजी, मरता क्या न करता, आप तो राशन दे दो मैं बना लूंगा। लेकिन गुरुजी राशन कम पड़ गया। गुरुजी ने कहा कितना खाते हो? अरे कहा गुरुजी आपने कहा था भगवान का भोग लगाना, हम सोचे एक ही भगवान आएगा, वहां दो दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा भूखा रहा होगा, खा लिया होगा, चलो दे दो। तो बढ़वा करके राशन पानी दे दिया। आज लेकर के पहुंच गया और भक्तराज ने पुकारा कि सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे भक्तराज ने कहा मानो प्रभु इंतजार कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन अकेले नहीं प्रकट हुए, राम बाम दिस जानकी और लखन दाहिनी ओर। आज लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में प्रकट हो गए। भक्तराज ने देखा, कहा महाराज ये कौन है? भगवान ने कहा मेरे भाई हैं। अच्छा सग भाई हैं या चचेरे फुफेरे ममेरे कोई भाई हैं? कहे नहीं नहीं मेरे सग भाई हैं। कहे अच्छा आप ये बताओ, मैंने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है उनके खानदान का? लक्ष्मण जी कहे बढ़िया जगह ले आए, अभी कुछ मिला नहीं। अब भक्तराज पहले ही डांटना शुरू कर दी। आज भक्तराज कहता है आज तो पूरी एकादशी करवा दोगे प्रभु, आज 3-3 लोग आ गए। सो आज भगवान प्रसाद पाके जाने लगे तो भक्तराज ने कहा अगली एकादशी को कितने आओगे बता दो पहले से, उसी हिसाब से व्यवस्था करें। भगवान ने कहा कि हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। फिर से वह भक्तराज मंदिर पे गया और फिर से जब अगली एकादशी आई तो गुरुजी से कहा गुरुजी आपके भगवान की संख्या रोज बढ़ते जा रही है, अब कम से कम 5 सेर आटा, 5 सेर चावल, नहीं चावल नहीं बनेगा एकादशी को, 5 सेर आटा, उसी हिसाब से साग सब्जी घी गुड़ राम रस बढ़ा के दीजिए। गुरुजी ने कहा इतना तो नहीं खाता होगा, लगता है कहीं भी बेचता होगा ये। सो दिलवा दिया पूरा गट्ठर भर के राशन और पीछे जो है गुरुजी चेलों के साथ में लग गए कि आज कहां बेचेगा, आज पकड़ेंगे। आज भक्तराज गया और जा करके बैठा, तो सोचा कि आज क्या करूं, आज पहले भगवान को बुला लूं कि कितने हैं और तब बनाता हूं। तो आज बिना कुछ बनाए ही नदी के किनारे बैठ गया और गाने लगा कि सीताराम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लखन लाल आइए,
भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जो है बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तोता छड़ में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। और आज भक्तराज कह रहा है, देखा कि इतने लोग आ गए, तो आज भक्तराज ने कहा कि आज भैया आओ और बनाओ और पाओ। भगवान ने कहा बनाए नहीं हो। भक्त ने कहा नहीं नहीं, इतने लोग आ गए हो, बनाऊंगा, कुछ मिलना है ये नहीं, काहे को मैं बनाऊं, आप बनाओ और पाओ। अच्छा, आज भक्तराज कहता है कि भोजन मोते नहीं बना तब बनाए, भोजन मोते नहीं बना तब बनाए। कि भोजन आप बनाओ अपने बहुत दिनन सम पाए, मोते नहीं बनत बनाए। भक्तराज कहता है प्रथम दिवस भोजन के हित आसन मैंने लगाई, और उधर न भर सक्यो सी जब सम्मुख आई। और फिर विनीत आए भाई पर भाई, और निराहार ही रहूं आज मोहि परत दिखाई। तुम नहीं तजत सुवान आपनी, हम के ते समझाए। और नर नारिन की कौन कहे, एक बान रहू संग लाए। अरे महाराज आज तो हद कर दिया। पहले दिन भोजन हमने बनाया तो अपनी पत्नी को, सीता मैया को बढ़ा दिया, उस दिन भूखे रह गया, पूरा पेट भर नहीं मिला। फिर रोज भाई पे भाई बढ़ते रहे, और आज तो इतना हद कर दिया कि एक बंदर भी साथ में ले आए। आज भगवान ने कहा अब आ गए तो बनाने पड़ेगा। कि श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन चुन लकड़ी लखन लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। पोछते पूछ से आंजनेय चौका, पोछ से पूछ से आंजनेय चौका, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। ये हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चौके चैत्य चूल्हा इधर और उधर शत्रुहन, चैत्य चूल्हा इधर और उधर शत्रुहन। अरे साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज भरत जी भंडारा बनाने लगे, लक्ष्मण जी चुन करके लकड़ी लाने लगे, और हनुमान जी महाराज पोछा लगाने लगे। पोछते पूछ से, अपनी पूछ से पोछा लगा रहे हैं।
आज जब दिव्य भंडारा हुआ, जिस भंडारे में हमारी सीता मैया हो, वहां पे कौन नहीं आएगा। साधु संत सब आने लगे और जो भक्त राज था महाराज, वो आंख बंद करके बैठ गया वहीं पे। अरे भगवान ने कहा आंख क्यों बंदे हो, कहा मिलना है ये, नहीं तो देखकर क्या करेंगे। सो देखा कहीं से आवाज आ रही कि जानकी मैया की जय हो, तो देखा कि बड़े बड़े साधु संत आकर के जानकी मैया से प्रसाद मांग रहे हैं। सो आंख खोल के देखा कि कहीं एक आध रोटी मिल जाती तो ये बाबा जी लोग नहीं मिलने देंगे। आज दिव्य भंडारा हो रहा है, गुरु जी पीछे से आए, देखा चेला पता नहीं किससे बात कर रहा, कोई दिख नहीं रहा। जब गुरु जी को चेले ने देखा, कहा गुरु जी अरे बचा लीजिए हमको, देख रहे हैं कितने भगवान हो गए हैं आपके। शुरू में 2 लोग आए थे और आपने एक कहा था, आज देखो कितने भगवान हो गए। गुरु जी ने कहा कहाँ भगवान हो गए हैं, हमें तो नहीं दिख रहे हैं। तो भक्तराज ने कहा हे भगवान हमारे गुरु जी को भी दिखो। नहीं गुरु जी हमको झूठा बना देंगे। भगवान ने कहा कि देखो वो भले ही तुम्हारे गुरु जी हैं, लेकिन तुम्हारी इतना सरल नहीं है और हम सरल को मिलते हैं। भक्तराज ने कहा गुरु जी भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं। आज गुरुजी सोच रहे हैं कि जीवन बीत गया, मैं सरल नहीं बन पाया। जो गुरुजी सरल नहीं थे, आज वह गुरुजी तरल हो गए महाराज। जब अस्त्रधारा गिरा सो भगवान आज दिखने लगे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि चेला की वजह से गुरुजी मिले, चेला की वजह से भगवान गुरुजी को मिल गए। और इसके पहले गुरुजी ही चेला को मिलाते रहे महाराज। सरल का अर्थ है सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। देखो भैया जीवन में डॉक्टर बनना आसान है, उसके लिए कोर्स है। इंजीनियर बनना आसान है, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक जो भी कर पाए करके इंजीनियर बन जाइए। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस कर लीजिए, सबका रास्ता है। लेकिन महाराज सरल बनना बहुत कठिन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इंद्र जो है 10वीं के दिन भगवान की स्तुति करके चला गया। अब जो है एकादशी का दिन आ गया कि एकादश्याम निराहाराम समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्यः द्वादश्याम जलमाभिशतम्। नंद बाबा एकादशी का निराहार व्रत रहते हैं। एकादशी का जो व्रत रहा जाता है वास्तव में वो निराहार रहने का ही विधान है। अब आज हम लोग चाहे जैसे रह रहे हैं,